आज हम लियो टोल्स्टॉय की लघुकथा एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए पढ़ेंगे। एक बार रूस में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन ने शहर में रहने वाले एक व्यापारी से शादी की। छोटी बहन ने गांव में रहने वाले एक किसान से शादी की। जब बड़ी बहन छोटी बहन से मिलने गई तो उसने शेखी बधारी। शहर में मेरा जीवन बहुत अच्छा है, तुम्हारी तुलना में बहुत बेहतर है। मैं एक बड़े सुंदर घर में रहती हूँ। मेरे यहाँ सब कुछ साफ सुंदर है और मैं जो चाहूँ खा पी सकती हूँ। मैं मनोरंजन के लिए घूम सकती हूँ और थिएटर देखने जा सकती हूँ। छोटी बहन ने गांव में अपने जीवन के बारे में कहा। यह सच है कि गांव का जीवन उतना सुंदर या स्वच्छ नहीं है जितना आपका शहर में है। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जीवन शांत और सुरक्षित है। जमीन से हमें खाने को मिल जाता है, जबकि शहर में आप सब कुछ खो सकते हैं। शहर में बड़ी प्रलोभन होते हैं। तुम्हारा पति शराब पीने या जुआ खेलना शुरू कर सकता है। उसे कोई प्रेमिका मिल सकती है, पर ऐसा कोई बकवास ख्याल मेरे पति के दिमाग में कभी नहीं आएगा। वो बहुत मेहनती है। छोटी बहन का पति पखोम आग के पास लेटा हुआ था। उसने सुना कि उसकी पत्नी क्या कह रही थी और उसने अपने मन में सोचा कि वो ठीक ही कह रही थी। उसका एक शब्द सच था। हालांकि यह बात बहुत शर्मनाक थी कि उनके पास बहुत कम जमीन थी। अगर हमारे पास कुछ और जमीन होती तो मैं किसी से कभी नहीं डरता। उनके गांव का जमींदार हमेशा किसानों के साथ शांति से रहता था, लेकिन जब से उसने एक मैनेजर को काम पर रखा तो उससे सभी के लिए समस्या पैदा होना शुरू हुई। यदि कोई गाय जमींदार की जमीन में गलती से भटक कर चली जाती तो मैनेजर उस किसान पर जुर्माना लगाता। पखोम को अक्सर ये जुर्माना भरना पड़ता था। उसके पास जो कुछ थोड़ा सा पैसा बचा था वो जल्द ही खत्म हो गया। जल्द ही वह अपने परिवार के साथ बदतमीजी से पेश आने लगा। अंत में जमींदार ने अपनी जमीन किसानों को बेच दी। पखम ने इसे बड़ी ईर्ष्या से देखा, क्योंकि उसके पड़ोसी ने जमींदार की 50 एकड़ जमीन खरीदी थी। पखम ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, सब पड़ोसी जमीन खरीद रहे हैं, अब हमें भी कुछ खरीदना चाहिए। फिर पखोम और उसकी पत्नी ने शहर में रहने वाले अपने साले से पैसे उधार लिए। पखोम के बेटे को दूसरे किसानों के लिए काम करना पड़ा, लेकिन पखोम ने 25 एकड़ जमीन खरीदने में कामयाबी हासिल की, जिस पर भोजपत्र के पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुटा था। पखोम बहुत खुश हुआ। अब वो खुद का मालिक था। उसके खेत में फसल ऊंची खड़ी थी, भरपूर फसल हुई और उसने बाजार में अच्छा लाभ कमाया। वो अपना सारा कर्ज चुकाने में कामयाब हुआ। अब उसके घर में शांति और खुशी थी। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। अक्सर पड़ोसी गायें उसकी जमीन पर भटक कर आ जाती थी और तब तक चलती थी जब तक कि उनका पेट नहीं भर जाता था। वो खूम ने किसानों से अपने मवेशियों की देखभाल करने को कहा, लेकिन उन्होंने वो अनसुना किया। इसीलिए वो अपने दो पड़ोसियों को जुर्माना भरने के लिए अदालत में ले गया। उससे पड़ोसी गुस्सा हुए और उन्होंने जानबूझकर पखोम की भूमि को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक सुबह पखोम ने पाया कि उसके प्यारे छोटे भोजपत्र के सभी पेड़ों को गिरा दिया गया था और उनकी छाल छील दी गई थी। इससे उसका दिल टूट गया और वो गुस्सा भी हुआ। उसे अपने पड़ोसी साइमन पर शक हुआ, इसीलिए वो साइमन को अदालत में ले गया, परंतु पखोम के पास कोई प्रमाण नहीं था, इसीलिए जजों ने साइमन को छोड़ दिया। फिर पखोम जजों से झगड़ने लगा। जल्द ही गांव के सभी लोग उस पर गुस्सा हुए। पखोम के लिए गांव में रहना बहुत अप्रिय और दुभर हो गया। एक शाम एक यात्री किसान ने रात में आराम करने के लिए पखोम से जगह मांगी। पखोम ने उसका स्वागत किया। रात के खाने के दौरान किसान ने कहा, मैं लोअर वोल्गा से आया हूँ। वहाँ मैं काम करता रहा हूँ। वहाँ बहुत अच्छी जमीन है। आप उसे रास्ते में खरीद सकते हैं। मेरे गांव के बहुत से लोग वहाँ चले गए हैं और अब वे सब अमीर हो गए हैं। तब पखोम ने सोचा, मैं यहाँ क्यों गरीबी में रहूं, जब वोल्गा में जाकर मैं अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता हूँ। पतझड़ में पखोम वहां गया। वो अजनबी द्वारा बताई बात की खुद पुष्टि करना चाहता था और अजनबी की बात सही निकली। इसलिए पखोम घर लौट आया और अपने सारी जमीन और खेत बेच दिए, जिससे उसे अच्छा लाभ हुआ। वसंत ऋतु में वो अपने परिवार के साथ वोल्गा चला गया। वहां ओखोम और उनके परिवार का जोरदार स्वागत हुआ। ओखोम ने गांव के बुजुर्गों को खाने पीने की चीजों के उदार उपहार दिए। बदले में उन्होंने सभी आवश्यक कागजों की जांच परख करने में उसकी मदद की। चूंकि ओखोम का 5 लोगों का परिवार था, इसलिए उन्होंने उसे 125 एकड़ जमीन दिए जाने की पेशकश की।
जो उसकी पहले की जमीन की 5 गुना अधिक थी। पखोम ने वहां तुरंत बसने की ठान ली। उसने मवेशी खरीदे, अपने खेतों की जुताई की और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद पखोम एक बार फिर से खुद को असंतुष्ट महसूस करने लगा। पखोम के खेत अलग-अलग फैले हुए थे। अच्छी फसल के लिए उसे एक खेत से दूसरे पर जाने की जरूरत पड़ती थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने देखा कि अमीर किसानों के घर उनके खेतों के ठीक बीच में खड़े हुए थे और उसने सोचा अगर मैं कुछ और जमीन खरीद सकूं, तो मैं वहीं पर अपना घर भी बना सकता हूँ। फिर उसने एक किसान के बारे में सुना जो कठिनाइयों से गुजर रहा था। पखोम ने उसके 1200 एकड़ जमीन 1000 रुपये में खरीदने की व्यवस्था की, लेकिन सौदा तय होने से कुछ समय पहले एक व्यापारी यात्री पखोम के घर आराम करने के लिए रात को रुका। व्यापारी ने पखोम से कहा, मैं दूर बस्कीर देश से आता हूँ। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार है। उनके पास इतनी जमीन है कि आपको उसकी परिक्रमा लगाने के लिए पूरे 1 साल की जरूरत होगी। मैं उनके लिए कुछ उपहार लेकर गया और उन्होंने मुझे 12,000 एकड़ जमीन सिर्फ 1,000 रुपये में बेच दी। वो बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है और उसके पास में एक नदी भी है। पोखोम ने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ 1200 एकड़ जमीन के लिए 1,000 रुपये क्यों दूँ? अगर मुझे वहाँ उसी कीमत में 10 गुना ज्यादा जमीन मिल सकती है। पोखोम ने बस्कीर देश पहुंचने का रास्ता पूछा। वो तुरंत वहां की यात्रा करना चाहता था। फिर उसने अपनी पत्नी को खेतों की देखभाल के लिए छोड़ा और एक नौकर को अपने साथ लेकर वहां गया। वो कुछ भेंट के उपहार लेने के लिए एक शहर में ठहरा। पोखोम और उसके नौकर को बस्कीर तक पहुंचने में कई दिन लगे, लेकिन जब वे पहुंचे तो उनका बहुत ही दोस्ताना तरीके से स्वागत हुआ। बस्कीर के लोग खुश और लापरवाह थे, अपने खेतों की जुताई में ही करते थे। उनके मवेशियों और घोड़ों के झुंडों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति थी। बस्पीरों ने पखोम को एक तंबू में आमंत्रित किया और उसे नरम कुशन और आसन पर बिठाया। उन्होंने उसे बटिया पनीर और भेड़ के बच्चे का मांस बड़ी उदारता से खिलाया और उसे पीने के लिए चाय दी। फिर पखोम ने अपने उपहार बांटे। बस्किर खुश हुआ। उन्होंने कहा, आप बहुत उदार है। आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पखोम ने कहा, मैं आपसे जमीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे गांव की मिट्टी खराब हो गई है और वो जमीन मेरे लिए बहुत कम है, लेकिन यहाँ भूमि अच्छी और उपजाऊ है। बस उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आपको धन्यवाद देने के लिए हम आपको जितना चाहिए उतना जमीन देंगे। लेकिन फिर वे आपस में बहस करने लगे। एक समूह ने कहा, हमें अपने बड़ों की मंजूरी के बिना कोई जमीन देने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, हम दे सकते हैं, दूसरे समूह ने कहा। बस्किर आपस में बहस कर रहे थे, तभी फर की टोपी पहने हुए एक व्यक्ति तंबू में घुसा। वो बुजुर्ग था और विवाद का कारण जानना चाहता था। पखोम ने उसे सबसे खूबसूरत कफ्तान और 5 पाउंड चाय का उपहार दिया। बुजुर्ग ने पखोम से कहा, अगर आपको जमीन चाहिए तो जितनी चाहिए ले ले, हमारे पास काफी जमीन है। पखोम ने उसे धन्यवाद दिया और कीमत के बारे में पूछा। हमारी केवल एक कीमत है, बुजुर्ग ने कहा। एक दिन के लिए 1,000 रुपये। पखोम को उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो बुजुर्ग ने समझाया, तुम्हारे पास वो सारी जमीन हो सकती है जिस पर तुम एक दिन में चलकर घूम सकते हो और उसकी कीमत 1,000 रुपये होगी। हैरान पखोम ने कहा, लेकिन मैं एक दिन में एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े पर घूम सकता हूँ। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हाँ, और फिर वो सब तुम्हारा होगा, लेकिन शाम तक तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना पड़ेगा जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। अन्यथा वो जमीन तुम्हारी नहीं होगी और तब हम तुम्हारे पैसे भी रख लेंगे और उन्हें वापिस नहीं करेंगे। पखोम सौदे के लिए राजी हो गया। उन्होंने तय किया कि पखोम अगली सुबह जमीन पर घूमने के लिए निकलेगा। उस रात जब पखोम लेटा, तब वो सो नहीं सका। उसने हिसाब लगाया कि एक गर्मी के लंबे दिन में वो अच्छी तरह से 50 मील चल सकता था और फिर उसके दिमाग में वो सब कुछ घुमा जो वो इस सारी जमीन के साथ तो सकता था। मैं खराब जमीन को बटाई पर दे दूंगा और बेहतर जमीन को अपने लिए रखूंगा। फिर मैं 2 जोड़ी बैल खरीदूंगा और 2 और नौकर रखूंगा। भोर से ठीक पहले उसे नींद आई और उसने सपना देखा। उसने देखा कि बस्किरों का बुजुर्ग तंबू के बाहर बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा था। पखोम उसके पास गया और उससे पूछा, आप किस पर हंस रहे हैं? तभी अचानक पखोम को वहां पर एक व्यापारी बैठा दिखाई दिया। फिर पखोम ने उससे पूछा, क्या आप यहाँ पर लंबे समय से हैं? लेकिन तब वहां वोल्गा का किसान था। अचानक पखोम ने देखा कि एक लाश जमीन पर पड़ी थी और डर के मारे उसे एहसास हुआ कि वो शव उसी का था। वो तुरंत नींद से उठा और उसने दुस्वप्न को दूर करने की कोशिश की। तब उसने अपने नौकर और बस्किरों को जगाया। चलो चलते हैं, पखोंग ने कहा। अब मेरे लिए जमीन के चारों ओर घूमने का समय है। सूरज जल्दी उठ जाएगा।
बस्किर पोखम के साथ एक पहाड़ी के पास गए। जमीन की ओर देखते हुए बुजुर्ग ने पोखम से कहा, यह सारी जमीन हमारी है। अब आप अपने लिए एक टुकड़ा चुने। पोखम की आंखें इच्छा से जल उठी। बुजुर्ग ने अपनी फर की टोपी जमीन पर रख दी। यह आपका निशान है। आप यहाँ से शुरू करेंगे और यही वो जगह है जहाँ आपको लौटना होगा। अगर आप सूर्यास्त तक वापस नहीं लौटे तो आप सौदा खो देंगे। यदि आप वापस आते हैं तो आप जिस जमीन पर चले हैं वो सारी जमीन आपकी होगी। पोखम ने अपना पैसा अपनी टोपी में रखा। फिर उसने अपना काफ्तान उतार दिया और सूरज की पहली किरण की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही उसे पहले प्रकाश की किरण दिखाई दी, पोखम पूर्व की ओर चल दिया। उसके कंधे पर फावड़ा था। उसकी चाल मजबूत और निश्चित थी। वो चलता रहा और चलता रहा। बार बार रुककर उसने अपना फावड़े से निशान बनाया। कुछ घंटों के बाद पोखम ने खुद से कहा, अभी लौटने के लिए बहुत जल्दी है। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। मैं जितना अधिक चलूंगा मेरे पास उतनी अधिक अच्छी जमीन होगी। और फिर वो लोग के चलते चला ही गया। वो पसीने से भीगा हुआ था। जब उसने पीछे मुड़कर उस स्थान की ओर देखा जहाँ से वो निकला था, तो वो स्थान उसे चींटी के टीले के समान छोटा दिखाई दिया। फिर वो चौकोन की दूसरी भुजा पार चलने के लिए मुड़ा और थक गया और उसके सिर के ऊपर सूरज झुलस रहा था। पोखोंग ने केवल एक छोटा लंच ब्रेक लिया। उसने बस थोड़ा सा खाया पिया। मुझे आराम नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं सो जाऊंगा, उसने खुद से कहा। फिर वो दोबारा अपने रास्ते चल पड़ा। वो चौकन की दूसरी भुजा पर भी काफी दूर तक चला। हर बार जब वो मुड़ना चाहता तो कोई खूबसूरत जगह उसे लुभाती थी या कोई हरी घास का मैदान आ जाता था। अंत में वो चौकान की तीसरी भुजा की ओर मुड़ा। उसने देखा कि पहली दो भुजाएं बहुत लंबी थी, इसीलिए उसने अपने कदम तेज कर दिए। अब उसे तीसरी भुजा को छोटा करना होगा। अब सूर्यास्त करीब था। ओखोंग घबराने लगा। क्या होगा अगर वो समय पर शुरुआती बिंदु तक नहीं पहुंचा? वो जल्दी से चौथी भुजा की ओर मुड़ा। अब उसकी ओर शुरुआत की टोपी के बीच को 15 मील की दूरी थी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे पहाड़ी की ओर। ओखोम दौड़ा और तेजी से दौड़ा, लेकिन टोपी अभी भी बहुत दूर थी और वो थक गया था। उसके पैरों में दर्द था और वे छालों और खरोंचों के ढक गए थे। मुझे और जल्दी करनी चाहिए, उसने खुद से आग्रह किया। मैं बहुत दूर चला गया था। अगर मुझे देरी हो गई तो मैं जमीन और पैसे दोनों खो दूंगा। एक आखिरी प्रयास के साथ उसने खुद को तेजी से चलने के लिए मजबूर किया। वो हाफ रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका मुंह सूख गया था। सूरज क्षितिज पर नीचे उतर गया था। पोखोंग और भी तेज दौड़ा। कुछ देर में वो पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच गया। सूरज डूब रहा था। काश, उसने विलाप करते हुए कहा, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने सब कुछ खो दिया है और मैं पूरी बर्बाद हो गया हूँ। तभी उसने बस्तिरों की पुकार सुनी। उन्होंने उसकी ओर हाथ लहराते हुए और उसे तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहाड़ की चोटी पर सूरज अभी भी दिखाई दे रहा था। अपना आखिरी ताकत के साथ पखोम पहाड़ी पर चढ़ गया। बुजुर्ग वहीं बैठा था और वो सचमुच जोर से हंस रहा था। पखोम कहरा उठा। उसके पैर नीचे गिर पड़े। सिर्फ उसके हाथ टोपी तक पहुंचने में कामयाब रहे। तब बुजुर्ग ने चिल्लाया, अच्छा किया, तुमने बहुत सारी जमीन जीत ली है। लेकिन पखोम उसे सुन नहीं सका क्योंकि वो मरकर वहीं गिर गया था। बस्तिरों को गहरा दुख हुआ। पखोम के नौकर ने फावड़ा लिया और अपने मालिक के लिए एक कब्र खोदी। पखोम के शरीर जितनी लंबी और चौड़ी बिल्कुल वही जहां वो जमीन पर पड़ा था।